ये छतों के नीचे छतों का अब प्लास्टर करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है कि उसके लिए गो वगैरह पट्टी लगा के बाकी तो ऊपर मंडेरें भी बन गई हैं। ये भी ये पानी लगाते हैं ये सारी ऊपर आ गई हैं। चलो ये अभी मैं वन किल पे था, अभी भी बनाऊं बेबी। आई लो नहीं हाँ करे नहीं बात है ना अभी मैं 4 के साथ प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि कल तो वीकेंड है। क्यों रात 12 बजे खेलेंगे रात 12 बजे मैं तो खेलूंगा मतलब मैथ ना मतलब आपने ले लेना शायद तो सी कैसे भी तो इसके बाद सीधे लेके कहाँ होता है तो ये सुनो ये 7 बजे आते हो इस वक्त चलो लेके आओ अपने अपने कायदे सवारी बस इस वक्त टाइम है मेरे पास बस उस वक्त नहीं आना वालेकुम अस्सलाम वो देखो वो आ गई आप भी लेके आओ मैं तो उसको ले लूँ अपने भी मैं जाऊँगा एक दिन थी जो मेरे क्या कौन सी सॉर्ट आउट चले हाँ अगले राउंड में हालाना होगा मैं नहीं शायद हो रहेगा जिस तरह से मैं खेलूँ ना तो हो ही जाएगा अगला राउंड भी बताऊँ कौन से अगले मैच में अच्छा अगर इसी मैच में एक और राउंड हो गया इजीजा चुचुचा नहीं माता ओ इसकी लड़ी 50 लाख हुई तो मैं इसमें चला लूँगा वो ईगल कोई थी एक दफा MVP 11 दफा छोटे बॉस ये बाहर रेत को पानी निकल गया और ये रेत सारा उठाया गया इसी तरह आप घर में जो आप फल इस्तेमाल करते हैं जैसे ये मैंने सेब अभी इस्तेमाल किया है इसके छिलकों को भी ज़ाया मत करें बल्कि इनको बारीक बारीक काट के तो इससे भी आप फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बारीक करके और इसको ये बारीक बारीक मैं काट रहा पहले बारीक है लेकिन और ज़्यादा बारीक इसको एक गड्ढे में डालते हैं गड्ढे या कोई बर्तन जो बाहर
उसमें इसको डालते जाएं और पानी उसमें रखें और इसको 2-4 दिन के बाद हिलाते जाएं, 15-20 दिन के बाद। ऐसे ही ये कंपोस्ट बनेगा, ये खाद के तौर पर काम आएगा और तकरीबन 6 महीने 1 साल के बाद ये बेहतरीन खाद के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जितने भी ये आप फलों के और सब्जियों के जो वेस्ट हैं उनको ज़ाया मत कीजिए, फेंकिए मत, डस्टबिन में मत फेंकिए, बल्कि इसको उसमें जो बर्तन मैंने बताया उसमें डालते जाएं। ये जो है ये उसमें डाल दिया जाएगा और उसमें पानी डाला जाएगा। और मैं फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो इतना सा है, अभी और भी जो इसमें वेस्ट आएगा तो वो और उसकी अलग से वीडियो बना के वो आपको बताता जाऊंगा। ये इसमें पहले भी वो जो फलों का और सब्जियों का जो वेस्ट है वो इसमें डालता हूँ, ये कंपोस्ट बनाने के, कंपोस्ट बनता है इसका। ये अभी मैंने जो काट के रखा था सेब का, तो ये इसमें डाल दिया और इसको ये तकरीबन 1 महीने से मैं ये कर रहा हूँ। इसको डालना, इसमें मिक्स कर देना। पहले भी सारा कुछ ऐसे ही इसमें चीज़ें बन रही है बुरी। अभी बंद कर इसको, ये धूप में है तो धूप भी पड़ती है, यहाँ बाजू भी इसको डाल के रखना है। यहाँ की गुटली है, ये उगाएंगे अभी बरसात में उगाएंगे। ये कैमरा मैंने दिया हुआ है आसमान को। चलो व्यूअर्स, जो दोस्त पौधों और सब्जियों की उगाने की का शौक़ रखते हैं वो केलों के छिलकों को ज़ाया मत कीजिए। और उनका एक बेहतरीन उनका एक टॉनिक बनता है जो सब्जियों और पौधों की खुराक के लिए बेहतरीन है। लिहाजा मैं इसका तरीका बताता हूँ। केले के छिलके लिए, केले के छिलके इसको बारीक बारीक काट लें, ऐसे पीसेज में। मैंने अभी एक केले का छिलका लिया है, बाकी बाद में इसमें शामिल करूँगा। अब एक कोई बर्तन लेकर मैंने ये बोतल इस्तेमाल की है, इसको हाफ से काट लिया है और इसमें मैंने पानी डाली है और इनके अंदर पानी के अंदर ये छिलकों को आप डाल दें। और अभी तो एक छिलका इस्तेमाल किया मैंने, बाकी भी इसी में मैं शामिल करता रहूँगा जैसे जैसे वो मुझे ज़ाया होकर मिलते रहेंगे। तो इसको बंद करके ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको धूप या ज़्यादा रोशनी ना लगे। तो अभी 3 दिन के बाद और भी जो मतलब ये छिलके आपके पास बचते जाएं केले के, वैसे ही बारी बारी करके तो उसमें डालते जाएं और उसको हिला के किसी चीज़ से, तो इसको किसी ऐसी जगह रख दें आप वो जगह। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा